नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजधानी क्षेत्र ईटानगर में आज से लॉकडाउन हटने पर बाजार खुले, व्यवसायिक गतिविधियां हुई शुरू। जिला उपायुक्त कोमकार दुलम ने लोगों से नए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील, लेकिन कंटेनमेंट जोन में जारी रहेंगे प्रतिबंध। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के मानव परीक्षण करने की दी अनुमति। ईटानगर के स्वास्थ्य विभाग ने कहा, लॉकडाउन के दौरान तेजी से किए गए परीक्षण से कोविड संक्रमण रोकने में मिली मदद। NDRF के 37 जवानों का कोरोना से ठीक होकर दोईमुख कैंप वापस लौटने पर स्वागत। NDRF कमांडर ने जवानों की प्रबल इच्छा शक्ति की सराहना। उधर पासीघाट में आज तीसरे दिन भी लॉकडाउन जारी। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजधानी क्षेत्र ईटानगर में केवल कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों से कुछ प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन हटाए जाने के साथ राजधानी क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार खुल गए हैं। प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करते हुए बहुत से व्यापारियों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियां फिर से शुरू कर दी है। राज्य सरकार द्वारा नए SOP जारी कर दिए गए हैं। जिला उपायुक्त कोमकार दुलम ने लोगों से नए दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि होलोंगी से बंदरदेवा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 415 की दाईं ओर की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, जबकि बाईं तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी, लेकिन रविवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ईटानगर के रेस्टोरेंट सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी के जरिए अपना व्यवसाय कर सकेंगे, जबकि ऑटो रिक्शा चालक एक बार में 2 से अधिक सवारियां नहीं बिठा सकेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेंगे। वो सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक ऑल शॉप्स, ऑल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स सब खुला रहेगा। अभी वो लॉकडाउन नहीं है, अभी लॉक इन है। कहने का मतलब ये है अब और आगे लॉकडाउन नहीं होगा कल के जो कैबिनेट डिसीजन के हिसाब से। और दुकानें जो है वो पहले एक लॉकडाउन के समय में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसा किया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अल्टरनेट डेज में बंद और खुला रहेगा। एक तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि थोड़ा ट्रैफिक रेगुलेट करना है, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा तो बहुत भारी भरकम में ट्रैफिक आने का गुंजाइश है सड़क पे, तो उसको थोड़ा सा ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का। नंबर 2 है ओवर क्राउडिंग को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट अभी जो मूवमेंट होगा वो फ्री होगा। अभी से आपको DC ऑफिस से परमिट लेके चलना नहीं पड़ेगा। तो मेरा इतना रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को मेंटेन जरूर कीजिए, SOP को फॉलो कीजिए। रश मतलब जल्दीबाजी करके आप लोग दुकान में एक साथ में भीड़ भाड़ करके मत कीजिए, क्योंकि स्पेशली जो ईटानगर के जो वासी है, अभी रिलेटिवली ईटानगर अभी भी थोड़ा सा जो कोरोना का जो स्प्रेडिंग है यहाँ कम है। अगर आप लोग ये SOP फॉलो नहीं करेगा तो ये बहुत जल्दी ईटानगर में भी फैल जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों को सही मानते हुए आम लोगों ने कोविड-19 महामारी से निपटने में इसे एक जरूरी कदम बताया है। रोजमर्रा का काम करने वाले कई कामगारों और ऑटो चालकों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन्हें अपने परिवार का कर्ज चलाने में आसानी होगी। कई दिनों के बाद बाजार और दफ्तर खुलने से सड़कों पर काफ़ी चहल पहल दिखाई पड़ी। प्रशासन द्वारा लोगों से मास्क पहनने और अन्य निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। ये बंद के वजह से हम लोग को तो परेशानी हो ही रहा है, मगर बंद भी जरूरी है, क्योंकि बीमारी ऐसा है जो लाइलाज है, जब इसका दवा है, न कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, न कोई वैक्सीन निकला अभी तक।
तो खैर अपना प्रॉब्लम तो हम लोग बाद में भी सॉल्व कर लेंगे बंद का, मगर बंद होने से अगर बीमारी रुकता है तो ठीक है, हम सरकार को सपोर्ट करते हैं इस बात का। हम भी सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। इस कोरोना की वजह से जो बंद हो रहा है इसका नुकसान फ़ायदा हम लोग बाद में निकाल लेंगे। परेशानी तो है, प्रॉब्लम तो है। फिलहाल तो ठीक ही लग रहा है, मतलब खोल देने का बाद जब बंद होते समय बहुत तकलीफ था, रोजे रोटी के लिए बहुत प्रॉब्लम था। अभी खोलने के बाद थोड़ा ठीक ही महसूस हो रहा है। मतलब घर दिन को कुछ नहीं मिलता है बोलने से, दिन को 100-200 ऐसे भी मिलने से बहुत खुद के लिए तो थोड़ा महसूस ठीक लगता है। जब बंद पड़ते समय ना खाना था ना पीना, ऐसा तो पानी था, मतलब बहुत प्रॉब्लम था घर में। कुछ भी रोशन पानी ऐसे कुछ भी बहुत मेहनत बहुत प्रॉब्लम था घर में। अभी खोल के तो बहुत अच्छा लगा है। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। DCGI डॉक्टर VG सोमानी ने कोविड-19 के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किए गए गहन मूल्यांकन के बाद भारतीय सीरम संस्थान को यह परीक्षण करने की विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को कोविड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की थी। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण इस समय ब्रिटेन में चल रहा है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 11,86,203 लोग कोविड के उपचार के बाद ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 40,574 कोविड-19 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने की दर 65.76% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.11% तक आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 18,03,695 हो गई है। देश भर में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 38,135 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान पिछले कई दिनों के मुकाबले कोविड-19 संक्रमण के काफ़ी कम मामले सामने आए हैं। रविवार को केवल 26 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें राजधानी क्षेत्र ईटानगर से 8 मामले, ईस्ट सियांग से 4, ईस्ट कामेंग जिले से 2 और वेस्ट कामेंग जिले से 3 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि इसी अवधि में 27 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल 699 सक्रिय मामले हैं, जबकि 996 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोविड जांच के लिए अब तक 89,000 से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। उधर राजधानी क्षेत्र के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनदीप परमे ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की कोविड जांच की गई है। डॉक्टर परमे ने बताया कि रविवार को 1300 से ज़्यादा लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए, जिनमें से 8 को कोविड पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग संक्रमण के प्रसार को काफ़ी हद तक नियंत्रित करने में सफल रहा है, क्योंकि इस दौरान बड़ी तेज़ी से संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हें दिशा निर्देशों के अनुसार आइसोलेट किया जा सका। जो एंटीजन सेक्टर वाइज में टोटल नंबर ऑफ टेस्टिंग 1181 टेस्ट किया है, उसमें से सिर्फ 8 तो पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंगली आपका जितना हमारा क्वारंटाइन सेंटर में ईटानगर में जो ओशोका होटल का उसमें 15 किया, सब निगेटिव है। देन उसके बाद में लेकी क्वारंटाइन सेंटर में 31 टेस्ट किया, उसमें 6 पॉजिटिव है, लेकिन वो सब जितना 6 है वो रिपीट टेस्ट है। देन बांडोडवा से गेट में आपका 125 किया है, सब निगेटिव है। देन ट्रिप में 20 किया, सब निगेटिव है। देन आर के मिशन में आज टेस्टिंग नहीं हुआ, तो उसमें से जितना सेंटर में ये किया हुआ है उसमें सब निगेटिव आया है। एंटीजन टेस्टिंग आज तो ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड में जितना हम लोग एंटीजन किया है उसमें आज तो 20,479 है। देन उसके बाद में ट्रूनेट टेस्ट किया है 1,608। देन आर्टिफिशियल 9,362। तो उसमें से हम लोग का टोटल पॉजिटिव आया है 810। देन हम लोग ने उसमें से 810 में से 557 हम लोग डिस्चार्ज किया है। तो अभी हमारा लेकी में ट्रिम्स में ये सब मिला के 253 इनमेट्स है।
कोरोना महामारी से ठीक होकर वापस आए राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल एनडीआरएफ के 37 जवानों का आज 12वीं बटालियन दोईमुख में अपने काम पर लौटने पर उनका स्वागत किया गया। ये सभी जवान पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण के कारण क्वारंटीन सेंटर में थे और ठीक होने और अपने 14 दिन के होम क्वारंटीन पूरा कर लेने के बाद आज अपने बटालियन में वापस लौटे थे। दोईमुख में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बटालियन कमांडेंट अरुण देवगम ने ठीक होकर आए सभी एनडीआरएफ कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि वे अपनी प्रबल इच्छा शक्ति व मेहनत के कारण स्वस्थ होकर अपने बटालियन में वापस आ सके हैं। इस अवसर पर श्री देवगम ने कोरोना से बचने के तरीकों के बारे में बताते हुए सभी जवानों को उपायों का उचित निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। इस मौके पर डिप्टी कमांडेंट पीएन सिंह, इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि राज्य में अब एनडीआरएफ के सभी कर्मी कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। जो कि कोरोना जिससे कि पूरा दुनिया लड़ रहा है, देश लड़ रहा है, और इसी बीच में हमें भी हमारे बटालियन को मुखातिब होने का मौका लगा कोरोना से, और एक बड़ा बैच हमारा पॉजिटिव हो गया था और वो ठीक हो करके सकुशल वापस आज हमारे बीच में हमारे बटालियन में नॉर्मल ड्यूटी की। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ईस्ट सियांग जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त से 7 दिनों के लिए जिला भर में कई पाबंदी और छूट के बीच लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन से लोग इनकी रणनीति अपनाने के बाद उम्मीद है कि वहां भी कुछ शर्तों के साथ ढील दी जा सकती है। फिलहाल जिला प्रशासन ने इस संबंध में कई नए आदेश जारी नहीं किए हैं और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लॉकडाउन की पाबंदियां जारी हैं। वहीं लॉकडाउन पर स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि कोविड महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन और सामाजिक दूरी ही एकमात्र विकल्प है। कल से जो लॉकडाउन है वो तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो बचाता है मेडिकल में अगर डॉक्टर को हुआ है तो बाकी पब्लिक को तो बहुत सावधान होना चाहिए। उसके लिए तो लॉकडाउन जरूरी है, अच्छा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा होगा तो अगर ये वायरस जब तक है वो तो होना ही चाहिए, और तो ऑप्शन कुछ नहीं है। हम तो ऐसा बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ऐसे उसमें भी बहुत तकलीफ होता है, लेकिन तो तकलीफ को भी सहना पड़ेगा ना। मरने से अच्छा है तो जीना ठीक है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। भीषण बाढ़ से राज्य के 14 जिलों में 55 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। दरभंगा में सबसे बुरा असर पड़ा है, जहां 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है। इन जिलों में 1059 से अधिक पंचायतों के अंतर्गत फैले गांव का जिला मुख्यालयों से संपर्क कट गया है। उधर पूर्वी मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर सेक्शन में रेलवे लाइन पर पानी भर जाने से रेल यातायात स्थगित कर दिया गया है। कई स्थानों पर सड़क यातायात बाधित है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 31 टीमें राहत कार्यों में लगाई गई है। देश भर में रक्षाबंधन का पर्व परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोविड-19 के दिशा निर्देशों के कारण बड़ी संख्या में लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना और सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन बहनों द्वारा भाइयों को राखी बांधने के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी है। रक्षाबंधन के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रक्षाबंधन की लोगों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने सभी से महिलाओं के सम्मान और गौरव के लिए खड़े होने का संकल्प लेने को कहा, ताकि वे देश और समाज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि करोड़ों माताओं और बहनों की शुभकामनाओं से भारत नई ऊंचाइयों और नई सफलताएं हासिल करेगा। उन्होंने शुभकामनाएं भेजने के लिए माता अमृता नंदनमयी और प्रख्यात स्वर कोकिला लता मंगेशकर के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने अपने
संदेश में कहा है कि यह पर्व सभी समुदायों और समूहों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत बनाता है ताकि हम सभी एक दूसरे की भलाई के लिए कार्य कर सके। उधर पूर्वोत्तर की महिलाओं ने प्रेम, एकजुटता, भाईचारा और राष्ट्रीयता का प्रदर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में तैनात सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के जवानों को राखी बांधी। श्रावण का आज 5वां और अंतिम सोमवार है। इस अवसर पर देश भर के मंदिरों में भगवान शिव की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना की गई। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती श्रावण मास के अंतिम सोमवार को पृथ्वी का भ्रमण कर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर सहित अन्य कई मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना की गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए।